हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों को बताने वाले हैं दोस्तों विज्ञान कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 3 है दोस्तों, जिनका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 है दोस्तों। इससे पहले आपको जो दोस्तों आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाला हूँ, इससे पहले आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल किए हैं दोस्तों। तो आप वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाके वो वीडियो देख लें, नहीं तो दोस्तों इस वीडियो के नीचे में उनका लिंक पिन कर दूंगा दोस्तों, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है, आज आपको जीव जनन कैसे करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाला हूं दोस्तों, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्व होता है, मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। इस वीडियो को चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल पोइट के साथ। पोइट है दोस्तों, उम्मीदों के कश्ती को डुबाया नहीं करते, उम्मीदों के कश्ती को डुबाया नहीं करते। जब मंजिल दूर हो तो थक के रोया नहीं करते। रख देते हैं जो दिल में उम्मीद पाने के, वे लोग कुछ ज़िंदगी में खोया नहीं करते, वे लोग कुछ ज़िंदगी में खोया नहीं करते। चलिए दोस्तों इसी मोटिवेशनल पॉइंट के साथ इस क्लास को आगाज़ करते हैं दोस्तों। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला लिखा है दोस्तों, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। देख लीजिए ऑप्शन लिखे हैं दोस्तों। ऑप्शन लिखा है पत्तियों द्वारा, ऑप्शन बी फूलों द्वारा, ऑप्शन सी तना द्वारा, ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मारे दोस्तों फूलों द्वारा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा कि पुष्पी पादपों में क्या करता है, लैंगिक जनन होता है, तो फूलों द्वारा होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा के जनन तंत्र भाग नहीं है, कौन नहीं है। ए अंडाशय, बी गर्भाशय, ऑप्शन नंबर सी शुक्र वाहिका, ऑप्शन नंबर डी डिव वन वाहिनी की वन। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं, सी मारे दोस्तों शुक्र वाहिनी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी होगा। ये मादा का भाग जनन तंत्र का भाग नहीं है, कौन सा, शुक्राणु। नहीं तो ये जो अंडाशय, गर्भाशय और डिवाणु जो दोस्तों ये सारे क्या है, मादा जनन तंत्र के भाग हैं, लेकिन शुक्राणु भाग नहीं है जो नर जनन तंत्र के भाग है। ठीक है, चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए किम्बन, ऑप्शन नंबर बी बौनापन, ऑप्शन नंबर सी मुदमुह और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इनका आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बौनापन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अलैंगिक पादप का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन एक लैंगिक पादप का उदाहरण है। देख लीजिए ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है सरसों, ऑप्शन नंबर बी गुलहर, ऑप्शन नंबर सी पपीता, ऑप्शन नंबर डी मटर। बताइए दोस्तों इसमें अलैंगिक जनन कौन सा, अलैंगिक कौन पादप कौन सा, आपको ये बताना है दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मारे हैं दोस्तों पपीता। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर तो क्या होगा, सी होगा। पपीता क्या है, एक लैंगिक पादप है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, मुकुलन द्वारा प्रजनन इस किसमें होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों अमीबा, ऑप्शन नंबर बी लिखा है ईस्ट, ऑप्शन नंबर सी लिखा है मलेरिया, ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों पैरामीशियम। बताइए दोस्तों मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। इसका आंसर मारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मारे दोस्तों ईस्ट में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए पुंकेसर, ऑप्शन नंबर बी अंडब, ऑप्शन नंबर सी वार्तिकांग, ऑप्शन नंबर डी वर्तिका। बताइए दोस्तों फूलों में नर प्रजनन तंत्र अंग कौन सा होता है दोस्तों, आपको ये बताना है। इसका आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं, ए मारे दोस्तों पुंकेसर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ए होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा जाए तो दुखंडन होता है। दुखंडन होता है देख लीजिए। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए अमीबा में, ऑप्शन नंबर बी पैरामीशियम में, ऑप्शन नंबर सी लिस्मेनिया में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दुखंडन किस में होता है दोस्तों, आपको ये बताना है। इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारे दोस्तों ए अमीबा में। तो आपका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा, ए होगा दोस्तों। ठीक है, अमीबा में दुखंडन विभाजन होता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
उसके बाद लिखा है दोस्तों, निम्न में से किस जीव में बहु विखंडन होता है? किस में से किन में बहु किस जीव में बहु विखंडन होता है दोस्तों? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों अमीबा में, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रा में, ऑप्शन नंबर सी मलेरिया परजीवी में, ऑप्शन नंबर डी ईस्ट में। बताइए दोस्तों, जीव में बहु विखंडन किस में होता है दोस्तों? कौन सा जीव में होता है? इसका आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मारे दोस्तों। क्या मारे हैं? अमीबा में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, बायरोफाइलम के कौन से भाग में इकाई का प्रबंधन होता है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है पत्तियां में, ऑप्शन नंबर बी जड़ में, ऑप्शन नंबर सी तना में, ऑप्शन नंबर डी फूल में। बताइए दोस्तों, वायोफाइलम के कौन सी भाग में इकाई का प्रबंधन होता है दोस्तों? आपको ये बताना है। इसका आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मारे हैं दोस्तों पत्तियां में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, मानव मादा में निषेचन होता है। मानव मादा में निषेचन होता है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए गर्भाशय में, ऑप्शन नंबर बी अंडाशय में, ऑप्शन नंबर सी योनि में, और ऑप्शन नंबर डी फलोपियम नलिका में। बताइए दोस्तों, मानव मादा में निषेचन होता है। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा दोस्तों, फलोपियम नलिका में होता है। क्या होता है? फलोपियम नलिका में निषेचन होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, तने द्वारा कहीं का प्रबंधन होता है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है पुदीना में, ऑप्शन नंबर बी लिखा है हल्दी में, ऑप्शन नंबर सी लिखा है अदरक में, ऑप्शन नंबर डी लिखा है इनमें से सभी में। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मारे तो इनमें से सभी में, अदरक में, हल्दी में और पुदीना में क्या होता है? तने द्वारा कहीं का प्रबंधन होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, खंडन द्वारा जनन होता है। खंडन द्वारा जनन होता है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों मेढक में, ऑप्शन नंबर बी सितारा मछली में, ऑप्शन नंबर सी टेंडो में, ऑप्शन नंबर डी कौवा में। बताइए दोस्तों, क्या आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं? ऑप्शन नंबर बी मारे हैं दोस्तों, सितारा मछली में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा दोस्तों। ठीक है, सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लेते जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो कई का प्रबंधन संभव है। कई का प्रबंधन संभव है। देख लीजिए। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए जड़ द्वारा, ऑप्शन नंबर बी तना द्वारा, ऑप्शन नंबर सी पत्ती द्वारा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी द्वारा। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आपका आंसर मारे दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन का मारे आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी मारे दोस्तों, उपयुक्त सभी द्वारा। किसमें होता है? जड़ तना और पत्ती द्वारा कई का प्रबंधन संभव होता है। ठीक है, आप याद रखिए कि जड़ तना पत्ती द्वारा कई का प्रबंधन क्या होता है? संभव होता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा जाता है तने पर औपस्थानिक कलियां पाई जाती है ना। देख लीजिए। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए पुदीने में, ऑप्शन नंबर बी आलू में, ऑप्शन नंबर सी वाइफोफिलम में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मारे दोस्तों आलू में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? वी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों कि तने में अपस्थानिक कणिका पाई जाती है तो आलू में पाई जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है तो हाइड्रा में, ऑप्शन नंबर बी मटर में, ऑप्शन नंबर सी सुबाल में, और ऑप्शन नंबर डी प्लेजोमोडियम में। बताइए दोस्तों, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हमारे हैं? ए मारे दोस्तों हाइड्रा में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए अमीबा में, ऑप्शन नंबर बी ईस्ट में, ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मोडियम में, ऑप्शन नंबर डी लेशमानिया में। बताइए दोस्तों, क्या आंसर क्या होगा? आपको घुमा घुमा क्वेश्चन पूछ रहा है तो दोस्तों क्वेश्चन वही है दोस्तों, आपको घुमा घुमा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देख लीजिए 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मारे हैं दोस्तों ईस्ट में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है ना। देख लीजिए। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए अंडाशय, ऑप्शन नंबर बी गर्भाशय, ऑप्शन नंबर सी शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर डी डिब वाहिनी। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारे तो ऑप्शन नंबर क्या हमारे हैं? ऑप्शन नंबर इसका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों शुक्रवाहिनी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
उसके बाद लिखा है दोस्तों परागकोश में होते हैं, परागकोश में होते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए बादल, ऑप्शन नंबर बी अंडाशय, ऑप्शन नंबर सी अंडब, ऑप्शन नंबर डी परागकण। बताइए दोस्तों परागकोश में होते हैं, परागकोश में क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं? डी मारे हैं दोस्तों, परागकण। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए परागकोश में क्या होता है? परागकण होते हैं। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों गतिशील जनन कोशिकाओं को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों जननांग, ऑप्शन नंबर बी उभयलिंगी, ऑप्शन नंबर सी पराकन, ऑप्शन नंबर डी मादा युग्मक। बताइए दोस्तों उसे क्या कहते हैं? 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर मारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मारे दोस्तों मादा युग्मक। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा था तो एडस रोग का प्रमुख कारण क्या है? एडस रोग का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए असुरक्षित यौन संपर्क, ऑप्शन नंबर बी खून की कमी, ऑप्शन नंबर सी लिखा है तो विटामिन की कमी, ऑप्शन नंबर डी पोषण की कमी। बताइए दोस्तों एडस रोग का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मारे दोस्तों असुरक्षित यौन की संपर्क की। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो पंखुड़ियों का रंग अधिकतर कैसा होता है दोस्तों? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है पीला होता है, ऑप्शन नंबर बी लिखा है दोस्तों हरा होता है, ऑप्शन नंबर सी लिखा है दोस्तों लाल होता है, ऑप्शन नंबर डी लिखा है सफ़ेद होता है। पंखुड़ियों का रंग कैसा होता है आपको ये बताना है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर क्या मारे? ऑप्शन नंबर बी मारे हैं दोस्तों कि हरा होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए पुंकेसर, ऑप्शन नंबर बी स्त्री केसर, ऑप्शन नंबर सी अंडाशय और ऑप्शन नंबर डी बीज। बताइए तो फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? आपको ये बताना है दोस्तों। इसका आंसर मारे दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं? सी मारे दोस्तों अंडाशय। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। फूल का अंडाशय जो होता है वो फल में बदलता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा था भ्रूण के जिस भाग से तना पत्ती बनती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए मूलाकूर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी पंकुरित कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी परागो तंत्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं? सी मारे हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी मारे हैं दोस्तों। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों एकल जीवों में प्रजनन की विधि है। एकल जीवों में प्रजनन की विधि है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए खंडन, ऑप्शन नंबर बी विखंडन, ऑप्शन नंबर सी बीजाणु समाघर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मारे इनमें से सभी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा दोस्तों, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा तो लैंगिक जीवों में आवश्यकता होती है, लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए केवल नर जननांग, ऑप्शन नंबर बी केवल स्त्री जननांग, ऑप्शन नंबर सी नर एवं स्त्री जननांग दोनों, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है, आपको ये बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं? ऑप्शन नंबर डी सी मारे हैं दोस्तों नर एवं स्त्री जननांग दोनों। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों नर, ऑप्शन नंबर बी स्त्री, ऑप्शन नंबर सी दोनों और ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन मारे हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए मारे दोस्तों नर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा दोस्तों। पुंकेसर पुष्प का नर भाग जननांग होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो पुरुषों में यौनारंभ के लक्षण है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए दाढ़ी एवं मूछ का उगना, ऑप्शन नंबर बी कंठ का फूटना, ऑप्शन नंबर सी मांसपेशियों में उभार आना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर मारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मारे हैं दोस्तों। क्या मारे हैं? डी मारे इनमें से सभी। तो दाढ़ी एवं मूछ का उगना, है ना, कंठ का फूटना और मांसपेशियों में उभार आना, ये क्या है? पुरुषों में यौव अवराहम के लक्षण है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
उसके बाद लिखा है दोस्तों स्त्रियों में योबराहम के लक्षण है, स्त्रियों में योबराहम के लक्षण है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए स्तनों की वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी नितम वो का उभरना, ऑप्शन नंबर सी रजोधम का प्रारंभ, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। ये दोनों क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए दोस्तों। स्त्रियों में विवाह आरंभ और पुरुषों में विवाह आरंभ जो है लक्षण है क्या क्या है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? कौन है दोस्तों? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए विष्णु, ऑप्शन नंबर बी शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर सी मूत्र मार्ग, ऑप्शन नंबर डी में से सभी। बताइए दोस्तों मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। इनमें सभी क्या है? विष्णु है, शुक्रवाहिका है और मूत्र मार्ग है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है? शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए अधिवेशन, ऑप्शन नंबर बी शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर सी विष्णु, ऑप्शन नंबर डी शुक्राशय। बताइए दोस्तों शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? आपको ये बताना है दोस्तों। इसका आंसर मारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मारे दोस्तों शुक्रवाहिका। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की दोस्तों। अगर वो सब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखें दोस्तों, सब्जेक्टिव वाला वीडियो जाके देख ले। बहुत ही सही तरीका से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल किया गया है दोस्तों, तभी आप सब्जेक्टिव बन पाएगा। क्योंकि दोस्तों उसमें बहुत ही सारा ऑब्जेक्टिव बताया गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? स्त्रियों में अंडाशय, स्त्रियों में जो अंडाशय होता है दोस्तों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। बताइए दोस्तों कितनी संख्या होती है अंडाशय की? इसका आंसर क्या मारे दोस्तों? इसका आंसर मारे तो ऑप्शन नंबर बी मारे दोस्तों 2। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है। नहीं क्या बनता है? मनुष्यों में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है दोस्तों? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए भ्रूण, ऑप्शन नंबर बी बीजाणु, ऑप्शन नंबर सी युग्मज, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? आपको ये बताना है दोस्तों। ऑप्शन क्या मारे हैं? ऑप्शन नंबर मारे हैं दोस्तों सी मारे हैं। क्या मारे? युग्मज बनता है। क्या बनता है? युग्मज। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, युग्मज बनता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो विश्व में बने शुक्राणु संचित रहते हैं। कहाँ रहते हैं दोस्तों? देख लीजिए। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए शुक्राशय में, ऑप्शन नंबर बी अधिविश्व में, ऑप्शन नंबर सी शुक्रवाहिका में, ऑप्शन नंबर डी मूत्र मार्ग में। बताइए तो विश्व में बने शुक्राणु संचित रहते हैं, कहाँ रहते हैं दोस्तों? आपको ये बताना है। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा दोस्तों, अधिविश्व में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? अधिविश्व में रहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं। जो नियंत्रण से बाहर होते हैं वो परिवर्तन क्या कहलाते हैं दोस्तों? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए टकराना, ऑप्शन नंबर बी क्षमता, ऑप्शन नंबर सी निकेत, ऑप्शन नंबर डी परिवर्तन। बताइए दोस्तों क्या आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों? इसका आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा दोस्तों, निकेत। क्या होगा? निकेत। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए पपीता, ऑप्शन नंबर बी सरसों, ऑप्शन नंबर सी उड़हुल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या आंसर को क्या होगा? एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है दोस्तों? इसका आंसर मारे तो ऑप्शन नंबर ए मारे हैं दोस्तों पपीता। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों मानव जनन अंग किस यौम वायु में परिकर्व एवं क्रियाशील होता है? मानव जनन अंग किस आयु में परिकर्व एवं क्रियाशील होते हैं? देख लीजिए। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए 12 वर्ष में, ऑप्शन नंबर बी 18 वर्ष में, ऑप्शन नंबर सी 24 वर्ष में और 18 ऑप्शन नंबर डी 30 वर्ष में। किस वर्ष में दोस्त क्रियाशील हो जाते हैं, है ना, जनन कर सकते हैं मानव दोस्तों? आपको ये बताना है दोस्तों। ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर मारे हैं दोस्तों, क्या मारे हैं? ऑप्शन नंबर मारे हैं दोस्तों बी। क्या मारे हैं? बी मारे हैं दोस्तों 18 वर्ष। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा दोस्तों। ठीक है, 18 वर्ष में क्या होते हैं? जनन योग करने मानव बन जाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
उसके बाद लिखा है दोस्तों शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है आपको बताएं तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर लिखा है विश्व में, ऑप्शन नंबर बी गर्भाशय में, ऑप्शन नंबर सी लिखा है अंडाशय में, ऑप्शन नंबर डी लिखा है इनमें से सभी में। बताइए दोस्तों शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों, आपको ये बताना है। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा दोस्तों, विश्व में शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु कहाँ बनते हैं और विश्व में बनते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ए होगा। शुक्राणु किसे बनते हैं तो नर जननांग में बनते हैं, नर में बनते हैं दोस्तों शुक्राणु, ठीक है। अंडाशय किसे बनते हैं तो मादा में बनते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों लिंग सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। देख लीजिए ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों पुरुष में, ऑप्शन नंबर बी स्त्री में, ऑप्शन नंबर सी पुरुष और स्त्री दोनों में, और ऑप्शन नंबर डी किसी में नहीं। बताइए दोस्तों लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, किस में पाया जाता है दोस्तों। इसका आंसर मारे दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं, बी मारे हैं दोस्तों, स्त्री में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो हेड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है। हेड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है सा है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए कायिका प्रबंधन, ऑप्शन नंबर बी बीजाणु समागह, ऑप्शन नंबर सी मुकुलन, और ऑप्शन नंबर डी लिखा है विखंडन। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर हमारे तो ऑप्शन नंबर क्या हमारे हैं, सी मारे दोस्तों मुकुलन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो पुष्प का कौन सा भाग पराकन बनता है। पराकन बनता है, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए बादल, ऑप्शन नंबर बी पंखुड़ी, ऑप्शन नंबर सी पुंकेसर, ऑप्शन नंबर डी स्त्री केसर। बताइए दोस्तों पुष्प का कौन सा भाग पराकन बनता है, आपको ये बताना है दोस्तों। इसका आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं, सी मारे दोस्तों पुंकेसर। तो आपका करेक्ट आंसर सी होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों गन्ना गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है। देख लीजिए ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए मुकुलन विधि का, ऑप्शन नंबर बी कायिक विधि का, ऑप्शन नंबर सी खंडन विधि का, ऑप्शन नंबर डी विखंडन विधि का। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं, बी मारे दोस्तों कायिक विधि का। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीले थैलनुमा में संरचना का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों। देख लीजिए ऑप्शन देख लीजिए। उसे कहते हैं गीवा, ऑप्शन नंबर बी योनि, ऑप्शन नंबर सी गर्भाशय, और ऑप्शन नंबर डी में से सभी। बताइए दोस्तों कोई नहीं, इनसे कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं, सी मारे हैं दोस्तों गर्भाशय। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है। मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है 9 माह होता है, ऑप्शन नंबर बी 10 माह होता है, ऑप्शन नंबर सी 12 माह होता है, ऑप्शन नंबर डी लिखा है 8 माह होता है। मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है, क्या होता है दोस्तों, आपको ये बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं, ए मारे दोस्तों 9 माह का होता है। तो आपका करेक्ट आंसर ए होगा दोस्तों। मानव मादा में गर्भकाल है ना, गर्भवती जो होती है दोस्तों 9 महीने तक गर्भवती रहती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों ऋतु स्राव या रजोधर्म का समय होता है। देख लीजिए ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए 2 से 8 दिन, ऑप्शन नंबर बी 3 से 9 दिन, ऑप्शन नंबर सी 4 से 10 दिन, और ऑप्शन नंबर डी 5 से 11 दिन। बताइए दोस्तों ऋतु स्राव या रजोधर्म जिसको MC या पीरियड कहते हैं दोस्तों, इसका समय क्या होता है, आपको ये बताना है दोस्तों। इसका आंसर मारे दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या मारे, ए मारे हैं दोस्तों 2 से 8 दिन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो निषेचन क्रिया के पश्चात युग्नज में क्या बनता है। निषेचन क्रिया के पश्चात युग्नज में क्या बनता है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है तो बीज बनता है, ऑप्शन नंबर बी लिखा है तो भ्रूण बनता है, ऑप्शन नंबर सी लिखा है खून का थक्का बनता है, और ऑप्शन नंबर डी लिखने में से सभी। बताइए तो निषेचन क्रिया के पश्चात युग्नज में क्या बनता है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर मारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मारे हैं दोस्तों भ्रूण बनता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की
उत्पत्ति करते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों जनन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी लिखा है डायाफ्राम कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी लिखा है निषेचन कहलाते हैं। और ऑप्शन नंबर डी लिखा है भ्रूण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? इसका आंसर आप क्या मारे हैं? इसका आंसर देख लीजिए दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं? ए मारे हैं दोस्तों, जनन कहलाते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? ए होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों जनन कितने प्रकार के होते हैं? जनन कितने प्रकार? तो ऑप्शन देख लीजिए। तो ऑप्शन लिखा है ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 1। बताइए दोस्तों जनन कितने प्रकार के होती है? आपको बताना दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं? ए मारे दोस्तों, 2 प्रकार के। आपका करेक्ट आंसर ए होगा दोस्तों। ठीक है, 2 प्रकार की क्या होती है? जनन होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए विखंडन, ऑप्शन नंबर बी मुकुलन, ऑप्शन नंबर सी बीजाणु जनन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? आपको ये बताना है दोस्तों। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। इनमें से सभी क्या है? अलैंगिक जनन की विधि है दोस्तों, विखंडन, मुकुलन और जीवाणु जनन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कणिका निकलती है? कणिका निकलती है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए मुकुलन में, ऑप्शन नंबर बी विखंडन में, ऑप्शन नंबर सी अपखंडन में, ऑप्शन नंबर डी बीजाणु जनन में। बताइए दोस्तों कौन सा ऐसे जनक है जिसके शरीर से कणिका निकलती है दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मारे हैं दोस्तों, मुकुलन में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो पराकोष में पाए जाते हैं। पराकोष में पाए जाते हैं। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दलपुंज, ऑप्शन नंबर बी बादल, ऑप्शन नंबर सी पराकंड, ऑप्शन नंबर डी स्त्री केसर। बताइए दोस्तों पराकोष में क्या पाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन क्या मारे? ऑप्शन नंबर मारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मारे दोस्तों पराकंड। तो आपका सही आंसर क्या होगा? सी होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों स्त्री केसर के आधारणीय भाग को कहते हैं। आधारणीय भाग को कहते हैं। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है वर्तिका, ऑप्शन नंबर बी अंडाशय, ऑप्शन नंबर सी वर्तिकांग, ऑप्शन नंबर डी पुष्पासन। बताइए दोस्तों स्त्री केसर के आधारणीय भाग को क्या कहते हैं? इसका आंसर क्या मारे? तो ऑप्शन नंबर क्या मारे? बी मारे हैं दोस्तों अंडाशय। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं। पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए वृत्तिका, ऑप्शन नंबर बी पराकोष, ऑप्शन नंबर सी वृत्तिकांग, ऑप्शन नंबर डी प्राग नली। बताइए दोस्तों पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसका आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं दोस्तों? बी मारे हैं दोस्तों पराकोष। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए अमीबा में होती है, ऑप्शन नंबर बी ईस्ट में होती है, ऑप्शन नंबर सी पुष्पी पादप एवं जंतु में होती है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई में नहीं होती है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं? सी मारे दोस्तों पुष्पी पादप एवं जीवों में होती है निषेचन। तो आपका सी आंसर करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 55 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनती है। देख लीजिए। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है तो फूल, ऑप्शन नंबर बी फल, ऑप्शन नंबर सी बीज, ऑप्शन नंबर डी भ्रूण। बताइए दोस्तों क्या बनती है दोस्तों? निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनती है। क्या बनती है? 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या मारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या मारे? बी मारे हैं दोस्तों फल। तो आपका आंसर होगा बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा जाता है विजांग की दीवारें मोटी होकर बनती है। विजांग की दीवारें मोटी होकर बनती है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए फल बनती है, ऑप्शन नंबर बी बीज बनती है, ऑप्शन नंबर सी विजावरण बनती है, ऑप्शन नंबर डी भ्रूण बनती है। बताइए दोस्तों 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं? सी मारे हैं दोस्तों विजावरण बनती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? कौन सा भाग जो पुरुष जननांग में ही पाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका फलोपियन नलिका, ऑप्शन नंबर बी लिखा है लेबिया माइनोरिया, ऑप्शन नंबर सी लिखा है दोस्तों शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर डी लिखा है परिकव पुटक। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं? इसका आंसर हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मारे हैं दोस्तों क्या हमारे शुक्रवाहिका। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है
तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन से बनते हैं। क्या बनते हैं देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए जायकोट बनते हैं, ऑप्शन नंबर बी बनते हैं अंडाणु बनते हैं, ऑप्शन नंबर सी शुक्राणु बनते हैं और ऑप्शन नंबर डी विक्र बनते हैं। बताइए दोस्तों, मादा नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनते हैं दोस्तों, आपको ये बताना है। इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं दोस्तों, ए मारे दोस्तों, जाइकोट बनते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 59 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, स्त्रियों के मानसिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है दोस्तों। देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए 28वें दिन, ऑप्शन नंबर बी 14वें दिन, ऑप्शन नंबर सी 20वें दिन, ऑप्शन नंबर डी है ना 30वें दिन। बताइए दोस्तों, किस दिन अंडाशय बाहर निकलती है दोस्तों। इसका आंसर क्या मारे दोस्तों, इसका आंसर मारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मारे दोस्तों 14वें दिन। तो आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। और दोस्तों आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन ने लिखा है दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। संचारित रोग कौन नहीं दोस्तों, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों AIDS, ऑप्शन नंबर बी गोनोरिया, ऑप्शन नंबर सी सिफिलिस, ऑप्शन नंबर डी लिखा है दोस्तों टाइफाइड। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर मारे दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या मारे हैं, डी मारे दोस्तों टाइफाइड। तो आपका आंसर क्या होगा, डी होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आप 1 से लेकर क्या कितना तक 60 तक क्वेश्चन किए दोस्तों। मैं ऐसा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन को आप हल किए होंगे। चलिए दोस्तों, इस क्लास को ख़त्म करते करते फिर मोटिवेशनल एक शायरी हो जाए दोस्तों। लिखा है, उम्मीदों की कश्ती को डुबाया नहीं करते, उम्मीदों की कश्ती को डुबाया नहीं करते, जब मंजिल दूर हो तो थक के सोया नहीं करते, जो दिलों में उम्मीद कुछ पाने के लिए, वह लोग ज़िंदगी में कुछ खोया नहीं करते, वो लोग ज़िंदगी में कुछ खोया नहीं करते। ठीक है, इसी मोटिवेशनल पॉइंट के साथ इस क्लास को अंत करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मन लगा के पढ़ते रहे दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।